हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी, सीईटी या स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, जिनसे संबंधित प्रश्न ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम जिनमें डेली साइंस आती है उनमें अक्सर पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अंत तक देखें ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें अमीटर। तो अमीटर इसका प्रतीक एक सर्किल में ए बनाकर लिखते हैं। देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अमीटर में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ए, तो सर्किल में ए रख दो, तो ये बन गया अमीटर का प्रतीक। ऐसे ही वोल्टमीटर के प्रतीक की बात करें तो सर्किल में आप वी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा वोल्टमीटर का प्रतीक। ओके, अब देखो अमीटर की बात करें तो अमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करता है। अमीटर किसको मापता है? परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। ओके, बात करें वोल्टमीटर की तो वोल्टमीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है। ओके, अब बात करें अमीटर की तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान रहता है। यही कारण है कि परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? अमीटर को। किसके लिए? धारा के मापन के लिए। ओके, वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान एक समान रहता है। अब देखो यहां पर ये एक परिपथ है जिसका प्रतिरोध है R, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके मापन के लिए आपने एक अमीटर लगा दिया। कौन से क्रम में लगाया? श्रेणी क्रम में लगाया। अब देखो अगर बात करें तो I बराबर होता है यहां पर V/R। I बराबर क्या होगा? V/R। कहां से आया? ये ओम के नियम से आया। यहां R अगर अमीटर का प्रतिरोध है, R किसका प्रतिरोध है? अमीटर का। अगर ये प्रतिरोध कम होगा तो I की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी। मतलब अमीटर का प्रतिरोध कम होने पर इस धारा का ज्यादातर भाग कहां से प्रवाहित होगा? अमीटर से प्रवाहित होगा, और अमीटर उतना ही शुद्ध मापन यहां पर दर्शाएगा। तो बात करें एक अच्छे अमीटर की तो एक अच्छे अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होने पर इस धारा का ज्यादातर भाग कहां से प्रवाहित होगा? अमीटर से प्रवाहित होगा, और अमीटर उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग यहां पर देगा। ओके, अगर आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। इस केस में क्या होगा? अमीटर का प्रतिरोध 0 होने के कारण यहां पर ये अमीटर इस पूरी की पूरी धारा को अपने में से प्रवाहित करेगा और है ना बिल्कुल शुद्ध मापन यहां पर प्रदर्शित करेगा। ओके, बात करें वोल्टमीटर की तो देखो यहां पर ये एक परिपथ है जिसका प्रतिरोध है R, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो यहां पर मापन विभवांतर की बात करें इसके सिरों पर, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V/IR होगा। कहां से आया? ये ओम के नियम से आया है। अब इस विभवांतर मापन के लिए अपन ने समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा? इस I धारा का भाग, कौन सा भाग? I', कहां से प्रवाहित होगा? वोल्टमीटर से प्रवाहित होगा, और ये जो वोल्टमीटर विभवांतर को मापेगा वो कितना विभवांतर मापेगा? I- I' R, ये विभवांतर मापेगा। अगर यहां से I' धारा जारी है तो इस प्रतिरोध से कितनी धारा जाएगी? I- I' धारा जाएगी, और वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर IR से कितना आएगा? अब I- I' आएगा। ओके, अब देखो यहां पर अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है? R है। सपोज अपन मान लेते हैं यहां पर, या मान लिया R' से। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है? R' से। ये प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा
इससे प्रवाहित होने वाली धारा उतनी ही कम होगी। अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा है तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा कैसे होगी, कम होगी। और इस धारा का ज्यादातर भाग किससे बहेगा, आर से बहेगा। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी उतनी शुद्ध होगी। तो बात करें एक अच्छे वोल्ट मीटर की, तो एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। इस केस में इससे प्रवाहित होने वाली धारा आईडीएस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस केस में इससे प्रवाहित होने वाली धारा आईडीएस कितनी हो जाएगी, 0 होगी। और ये जो पूरी की पूरी धारा है कहां से बहेगी, प्रतिरोध आर से बहेगी। और जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर का एकदम शुद्ध मापन प्रदर्शित करेगा। ओके, अगर बात करें धारा मापी गैल्वेनोमीटर की, धारा मापी इंग्लिश में बोलते हैं इसको गैल्वेनोमीटर। ये भी विद्युत धारा के मापन के लिए काम में लिया जाता है। इसको भी हम अमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, जिसे क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में क्या करेंगे, हम शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे, जो कि बहुत ही कम मान का होता है। ओके, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। ओके, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ओके, तो धारा मापी को मीटर में कैसे बदलेंगे, इसकी कुंडली के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़कर। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।